बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, in the previous lesson we completed the applications of expansion and contraction of solids और हमने complete कर लिया riveting, fixing a metal tire over the wheel, fixing axle into a wheel। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोना स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स की एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द की टर्म्स ऑफ आवर लेसन टुडे आर थर्मोस्टेट, हीटिंग एलिमेंट, बायोमेटालिक स्ट्रिप। These are the terms we are going to go through in our lesson today. Now open your books at page 129. Open your books please students at page 129. This is page 129 and here is the topic applications of bimetallic strips. Bimetallic strips की application हम शुरू करने जा रहे हैं। Bimetallic strips are used in thermostats. A thermostat is a device. अब thermostat है क्या, इसको हम देख लेते हैं। A thermostat is a device. ये एक ऐसा डिवाइस है that is used to control temperature, जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कहाँ पर? इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी इलेक्ट्रिकल की जो अप्लायंसेस है रोजमर्रा जिंदगी में घर में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह की अप्लायंसेस जो है वो यूज़ करते हैं, घरेलू अशिया जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक आयरन है, ठीक है, सच एज इलेक्ट्रिक आयरन्स, हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ओवन्स एंड स्टोव्स एटसेट्रा। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फायर अलार्म्स। फायर अलार्म्स में भी इस्तेमाल होते। अच्छा, नंबर 1 पे है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन। इसको आज हम गो थ्रू करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, ये इलेक्ट्रिक आयरन हमारे सामने एक बनी भी हुई है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट, ये आप देख सकते हैं ये हीटिंग एलिमेंट है। ये सारा जो है ये क्या है, ये है हीटिंग एलिमेंट। तो होता क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इट बिकम्स हॉट, तो ये गर्म हो जाता है। द बायोमेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट थ्रू अ स्प्रिंग, हीटिंग एलिमेंट के साथ एक स्प्रिंग के साथ जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप ये जो है ये अटैच होती है उसके साथ। कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट के साथ अटैच होती है एक स्प्रिंग के थ्रू। ओके फिर होता क्या, थ्रू अ स्प्रिंग आल्सो बिगिंस टू हीट अप, तो वो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो भी हीट अप होना शुरू हो जाती है। दोबारा देखें, समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इस हीटिंग एलिमेंट के थ्रू। इस हीटिंग एलिमेंट में जब इलेक्ट्रिक करंट आता है तो क्या होता है, इट बिकम्स हॉट, तो ये गर्म हो जाता है। ठीक है जी, ये हीटिंग एलिमेंट जो है वो गर्म हो जाता है। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है ना वो कनेक्टेड होती है हीटिंग एलिमेंट के साथ, कनेक्टेड होती है बायोमेटालिक स्ट्रिप एक स्प्रिंग के जरिए। अब वो भी हीट अप होना शुरू हो जाती है, बायोमेटालिक स्ट्रिप भी हीट अप होना शुरू हो जाती है। ऑन गेटिंग हॉट, गर्म होने पर होता क्या है, बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स, तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है ये ऐसे बेंड कर जाती है। वो जैसे ही बेंड करती है एंड इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट, ये आपका हीटिंग एलिमेंट है, तो ये देखें यहां से ये डिस्कनेक्ट हो गई, ये यहां से डिस्कनेक्ट हो गई। तो डिस्कनेक्ट हो जाती है क्या होने की वजह से, बेंड होने की वजह से। बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एकदम एक्टिविटी में हमने किया था बायोमेटालिक स्ट्रिप को, और उसमें यही था कि जिसमें 2 मेटल इस्तेमाल हुए हो उसको हम बायोमेटालिक स्ट्रिप का नाम देते हैं। और बायोमेटालिक स्ट्रिप हीटिंग पे क्या होती है, कर्व्ड हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये हमने एक्टिविटी में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए।
अच्छा, फिर क्या होता है, दिस मेक द सर्किट ओपन एंड स्विचेज ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। सर्किट ओपन हो जाता है और इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। फिर क्या होता है, ऑन कूलिंग, फिर कूल होने पर द बायोमेटेलिक स्ट्रिप स्ट्रेटन्स, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो दोबारा स्ट्रेट हो जाती है, और जैसे ही स्ट्रेट होती है द सर्किट इज अगेन क्लोज्ड, तो ये सर्किट क्लोज हो जाता है। जैसे ही सर्किट क्लोज होता है आयरन इज स्विच ऑन, तो आयरन जो है वो दोबारा, आपकी इस्त्री जो है वो दोबारा स्विच ऑन हो जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन में इस अंदाज में इस थर्मोस्टेट जो है वो काम करता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो इस अंदाज में काम करती है। आज इतना ही आपका काम है, आपने इस इलेक्ट्रिक आयरन का ये जो फिनोमिना है इसको 2 से 3 बार पढ़ें और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें अपने माइंड में। इस पिक्चर के थ्रू आप इसको जब लेके चलेंगे, ये जो डायग्राम आपके पास बनी हुई है, इलेक्ट्रिक आयरन बनी हुई है, इसके थ्रू जब आप लेके चलेंगे तो आपको बात ज़्यादा वाज़ेह होगी। क्लियर है जी? तो इलेक्ट्रिक आयरन, इसको आपने गो थ्रू करना है, रिटर्न कोई काम नहीं है आपका, आपने सिर्फ इसको गो थ्रू करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपने। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।